ताकि 8 व्यक्ति वृत्ताकार मेज पर बैठा हुआ है। कितने व्यक्ति है? 8 व्यक्ति। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कह रहा है ई ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, ई ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, इसके स्थान पर है, जो सी के पास नहीं बैठा है। ई ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर जो सी के पास नहीं बैठा है, तो ए जो है आपका सी के पास नहीं बैठा है, ठीक है। आगे सी बी की दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, बी के दाईं ओर से, अब बी के दाईं ओर से यहाँ तीसरे स्थान पर सी, यहाँ भी हो सकता है बी के दाईं ओर 1 2 3 सी हो सकता है, ठीक है। और जी सी और डी के बीच 2 व्यक्ति बैठा है, सी और डी के बीच, सी और डी 1 2 सी और डी के बीच 2 व्यक्ति बैठा है, ठीक है। आगे सी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, जी और बी के बीच में 2, जी एफ के दाईं ओर चौथे स्थान पर, जी जो है एफ के दाईं ओर चौथे स्थान पर, तो एफ के दाईं ओर जी हम लेंगे तो चौथे स्थान पर 1 2 3 4, एफ के दाईं ओर जी चौथे स्थान पर, और जी और बी के बीच में आपका 2 व्यक्ति है, ठीक है। अब देखिए तो हमने क्या लिया यहाँ पर, यहाँ आपका बी हुआ, ठीक है, बी के पहला दूसरा तीसरा पर सी हुआ, ठीक है, और सी हुआ, और एफ लिया यहाँ पर, एफ के 1 2 3 चौथा पर जी हुआ, और जी के बी के बीच में 2 व्यक्ति हुआ। अब बच गया क्या नेगो, ए बी सी डी कौन था, ए बी सी डी ई एफ डी, तो डी तो यहाँ हो गया, ठीक है। अब ई एफ एफ जी, जी बच गया, जी 7, जी बच गया, तो जी तो हम लिए थे ना, जी कहाँ लिए थे, जी तो यहाँ लिए हैं, तो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ जी, एच बच गया, एच यहाँ है। तो कह रहा है एफ के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर दाएं ओर सी है, एफ के दाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, सी है। देखिए क्या कर रहा है कि कह रहा है कुछ डेल हाइट कुछ डेल हाइट जो है वो सिंगापुरी है, क्या है, सिंगापुरी है, ठीक है। कोई सिंगापुरी अमेरिकी नहीं है, कोई सिंगापुरी क्या नहीं है, अमेरिकी नहीं है। कुछ अमेरिकी सिंगापुरी है, कुछ अमेरिकी जो है सिंगापुरी है नहीं, ये होगा ही नहीं, कुछ अमेरिकी सिंगापुरी नहीं होगा। अब कह रहा है कि कोई सिंगापुरी अमेरिकी नहीं है, कोई सिंगापुरी अमेरिकी नहीं है, कोई सिंगापुरी अमेरिकी नहीं है, तो सभी सिंगापुरी है, डे लाइट है, ये कैसे होगा, सभी वाला तो होगा नहीं, ये वाला लिंक जुड़ेगा नहीं है, वैसे भी कोई लिंक नहीं है, तो दोनों का दोनों गलत है, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर, ठीक है। अब देखिए 20 हो गया, इसके बाद आपको अब 20 के बाद देखिए इंग्लिश कह रहा है कि एक्सेप्शन वर्ड का एंटोनिम्स, एक्सेप्शन का क्या बोला है आपको, एंटोनिम्स। तो एक्सेप्शन मतलब होता है विस्तार करना, इसका हो जाएगा कंप्रेस, कंप्रेस मतलब होता है एक तरह से क्या करना है, उसको छोटा कर देना, दबा देना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ माई न्यू ईयर्स इज टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। अब देखिए मेरा नया साल हमेशा क्या सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, तो देखिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, रिपीटेशन तो होगा नहीं, बार बार माई न्यू ईयर्स रिपीट कैसे होगा, कन्फेशन तो होगा नहीं, सेलिब्रेशन करने का बातें नहीं है, पॉजिटिव लिखा हुआ है, थिंक पॉजिटिव, तो इसका मतलब रिजोल्यूशन, मतलब कौन क्या सही करना है क्या गलत करना है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है एक डिफिनिट डिसीजन, जो डू और नॉट डू समथिंग, मतलब कुछ करे या ना करे उसके लिए डिफिनिट डिसीजन होता है। कह रहा है कि सीट ऑन द फेंस, इसका अप्रोप्रिएट मुहावरा आपसे पूछा है, तो सीट ऑन द फेंस का मतलब होता है अवॉइड मेकिंग ए डिसीजन, मतलब क्या एकदम ये फेंस पर बैठा है, दीवार पर के बाउंड्री पर बैठा है, अब इधर जाना है तो इधर जाना है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, मतलब अवॉइड मेकिंग ए डिसीजन। कह रहा है इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेप्ट, ये होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब होता है इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालियापन। अब है आगे नेक्स्ट साइनोनिम्स पूछा है सेम, तो पेंसिव, पेंसिव का सेम पूछा है, तो पेंसिव का जब सेम पूछा है तो पेंसिव का मतलब होता है रिफ्लेक्टिव, क्या होता है, रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव पेंसिव का मतलब होता है, ठीक है। आगे चलिए देखिए जीके कह रहा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल से जोतों का खेतों का प्रमाण मिला, तो जोतों का खेत मिला है कालीबंगा से, कहाँ से, कालीबंगा से। बंगाल का अस्थायी राज बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था आपका कर्नावालिस के द्वारा, कर्नावालिस के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए पानीपत का तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी
आपको 14 जनवरी 1761 को। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सियांग के नाम से, सियांग से के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग के नाम से जाना जाता है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी भारत में? तो ये है आपका माही नदी। कौन नदी है? माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों पर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो संविधान का अनुच्छेद 19(1) के अ के तहत, 19(1) के अ के तहत। निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? मूलभूत अधिकार नहीं है तो ये संपत्ति का अधिकार, इसको कानूनी अधिकार बनाया गया है, 300 के क में रख दिया गया है। ठीक है। संवैधानिक प्रतिकार यह है शांतिपूर्वक का तोड़ने का अधिकार, देश भर में आजादी से जाने आने का अधिकार, यह भी है। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर मिला है? तो लीना नायर को। लीना नायर को टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर मिला है। एलिसा हेली, जिन्होंने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, किससे संबंधित है? एलिसा हेली। तो ये संबंधित है किससे? ऑस्ट्रेलिया से। एलिसा हेली। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये है, अब बदल गया, पहले जेफ बेजोस था, अब है बर्नार्ड अर्नोल्ड। बर्नार्ड अर्नोल्ड। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं स्टोर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है। स्टोर, ALU और CU। IC चिपों द्वारा प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है, तो ये IBM सिस्टम 360। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। 39। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? उन्हें कहाँ रखा जाता है? मेन मेमोरी में, जब यूज किया जाता है तब। कड़ा की यूज कर रहा होता है तो। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? तो ये देखिए, रोम गैर परिवर्तनीय मेमोरी है, मतलब नॉन वोलाटाइल है। रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल। ठीक है, गैर परिवर्तनीय मेमोरी। सबसे बड़ा यूनिट निम्न में से कौन सा है? सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट है। इसमें से टेराबाइट क्या है? टेराबाइट। असेंबलर एक प्रोग्राम है जो अनुवाद करता है प्रोग्राम को असेंबली से मशीन में, असेंबली से मशीन में। एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मक प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक क्लाइंट कहा जाता है। सर्वर। सर्वर एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मक प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक क्लाइंट कहा जाता है। मोडेम किससे जुड़ा होता है? मोडेम किससे जुड़ा होता है? तो फोन लाइन से। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट से सूचना लेना है तो किस एप्लीकेशन का प्रयोग करेंगे? वेब ब्राउजर का। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। जंक ईमेल को किस रूप में भी जाना जाता है? तो जंक ईमेल को किस रूप में भी जाना जाता है? तो स्पैम के रूप में। विंडोज ओएस में एक विंडो बंद करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, क्या उपयोग कर सकते हैं आप? एक विंडोज को बंद करने के लिए आप क्या उपयोग कर सकते हैं? तो आप उपयोग कर सकते हैं Alt+F4। बंद करना है तो Alt+F4, क्लोज विंडो होता है उससे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से जुड़ा है? स्टाइल। फॉन्ट विकल्प से जुड़ा है स्टाइल। पावर पॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर है जिससे प्रयोगकर्ता बहुत अधिक समय न खर्च करके सरल प्रस्तुति बना सकता है? सरल प्रस्तुति बना सकता है तो ऑटो कंटेंट विजार्ड। पावर पॉइंट में एक ऐसा कौन सा फीचर है जिससे प्रयोगकर्ता बहुत अधिक समय न खर्च के एक सरल प्रस्तुति बना सकता है? ऑटो कंटेंट विजार्ड। इंसुलेशन परीक्षण के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका होता है दिश धारा का। दिश धारा का इंसुलेशन प्रयोग के लिए दिश धारा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा प्रवाह के लिए
तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग कहलाता है। विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग कहलाता है, परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है? परिपथ कहलाता है। ठीक है। सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणांक शून्य है वह मैग्नीन है। मैग्नीन वह सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणांक शून्य है वह क्या है? मैग्नीन है। एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें होता है परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, इसमें क्या होता है? परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र। एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें होता है प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। जब दो 100 किलो ओम को समांतर में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? कुल प्रतिरोध निकालना है, समांतर में जोड़ा है तो 1/R इक्वल टू क्या होगा? 1/100 प्लस 1/100, तो ये कितना हो जाएगा? 1/R इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 2/200। 100 एलसीएम लेकर के बनाएंगे तो ये 50 हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट निकालना है आपका, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50। 50 कौन है? बी। पचास माइक्रो फैराड धारिता के एक संधारित्र को 200 वोल्ट के विभव ऊर्जा तक चार्ज किया गया। संधारित्र में संचित ऊर्जा को बताइए। संधारित्र में संचित ऊर्जा कितना होगा? 1 जूल। 50 माइक्रो फैराड धारिता के एक संधारित्र को 200 वोल्ट के विभव ऊर्जा तक चार्ज किया गया। संधारित्र में संचित ऊर्जा को बताइए तो 1 जूल होगा। कितना होगा? 1 जूल। क्योंकि देखिए संधारित्र जो कैपेसिटर होता है वो 50 म्यू एफ दिया हुआ है, माइक्रो फैराड दिया हुआ है इस संधारित्र का। अब वोल्टेज आपका कितना दिया है? 200 वोल्ट दिया है, 200 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है। अब एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड मतलब एनर्जी कितना स्टोर करके रखा है उसका फॉर्मूला होता है हाफ सी बी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ सी बी स्क्वायर। हाफ सी बी स्क्वायर। ठीक है। तो हाफ सी बी स्क्वायर होता है, तो हाफ सी बी स्क्वायर यहाँ से देख लीजिए कितना होगा? आधा। हाफ 50। अब 50 को अगर माइक्रोन को हम किस में बदलेंगे? तो माइक्रोन में बदलेंगे म्यू एफ को। अगर हमको माइक्रो फैराडो को माइक्रोन में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू कितना हो जाएगा? 200 गुने 200, ये भी स्क्वायर। 200 गुने 200, ये कितना? 25 बार में काटा, और 200 दोनों 200 200 200 कितना हो गया? 4। तो 40,000। इधर ये करेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल आपका हो जाएगा 10 के पावर कितना? 10 के पावर 10 गुने 10 के पावर -1 हो जाएगा। ये आपको इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा कितना? 1 जूल। कितना? 1 जूल के पास हो जाएगा। ठीक है। तो हाफ, ये जो संधारित्र एनर्जी ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है। प्रतिबाधा का व्युत्क्रमण कहलाता है। प्रतिबाधा का व्युत्क्रमण क्या कहलाता है? प्रवेश से आता। प्रवेश से आता। प्रतिबाधा का व्युत्क्रमण क्या कहलाता है? प्रवेश से आता। प्रतिबाधा जो होता है उसको 1 इससे डिनोट करते हैं। ठीक है। अब देखिए, और ये जो होता है आपका y जो है, यहाँ पर y क्या है? प्रवेशता है, और z क्या है? प्रतिबाधा है। प्रतिरोध वर्ण कोड में पीला वर्ण निर्दिष्ट करता है। पीला रंग किसको दर्शाता है? पीला रंग निर्दिष्ट मान। पीला रंग का निर्दिष्ट मान पूछा है, वैल्यू पूछा है, तो पीला रंग का निर्दिष्ट वैल्यू होता है 4। कितना होता है? प्रतिरोध वर्ण कोड में पीला वर्ण निर्दिष्ट वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। ठीक है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, बिग्योर में चौथा नंबर पर पीला है तो 4 होगा। अर्धचालक क्या बोला है? अर्धचालक को पृथ्वी में प्रेषित के लिए पथ उपलब्ध करता है। कौन पथ उपलब्ध करता है? तो लीकेज धारा। अर्धचालक लीकेज धारा को पृथ्वी में प्रेषित करने के लिए पथ उपलब्ध करता है। एक आदर्श डायोड होता है। एक आदर्श डायोड होता है न धारा न वोल्टता नियंत्रण प्रतिरोध। न धारा न वोल्टता नियंत्रण प्रतिरोध। भारतीय रेलों में एसी ट्रैक्शन में प्रयोग किए जाने वाले वोल्टेज कितना है? तो भारतीय रेलों में एसी ट्रैक्शन में प्रयोग किए जाने वाले वोल्टेज है
कितना 25,000 वोल्ट, 25,000 वोल्ट। ठीक है। भारतीय रेलों में एसी ट्रैक्शन में जो प्रयोग होता है आपका 25 kV होता है, और इसको वोल्ट में बदलेंगे तो 25 × 1000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25,000 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के लिए नियम का परिणाम है। लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो ऊर्जा के संरक्षण का, ऊर्जा के संरक्षण का, लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के लिए है। भू संपर्क तार का साइज होना चाहिए फेज और न्यूट्रल से अधिक। भू संपर्क तार पर का साइज होना चाहिए फेज और न्यूट्रल से अधिक। निम्नलिखित में से किस मुक्ति में पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स का उपयोग होता है? कैरेक्टरिस्टिक का उपयोग होता है इनमें से सभी में, ट्रांजिस्टर में भी, टैंक सर्किट में भी, रेक्टिफायर में भी। 100 वाट के हीटर 2 घंटे तक चलाने पर कितनी ऊर्जा खपत होगी? 100 वाट की हीटर 2 घंटा चलाना है तो देखिए पी आपका कितना दिया है, पावर 100 वाट दिया हुआ है। ठीक है, पावर आपका 100 वाट है। इसके बाद टाइम कितना है आपका 2। ठीक है, तो हमको पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाई टी। अब देखिए तो वर्क बाई टी हुआ तो वर्क इक्वल टू क्या हुआ, पावर इंटू टी। अब पावर इंटू टी करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, तो 100 गुने 2 करेंगे तो 100 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, WH हो जाएगा। और W इक्वल टू आप कितना, अब 200 हो गया। अब इसको यूनिट में बदलना है WH आवर को, तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 से जब डिवाइड करेंगे 200 आवर को यूनिट को, कैंसिल 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 कैंसिल, 0.2 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.2 यूनिट। एक यूनिट इक्वल टू कितना होता है, 1000 वाट घंटा, तो 0.2 यूनिट हो जाएगा। 0.2 यूनिट कहाँ है ये, ऋणात्मक फीडबैक है, स्थिरता बढ़ाता है, स्थिरता बढ़ाता है। द्विमार्गी स्विच से तात्पर्य किसको नियंत्रित के लिए भिन्न भिन्न दशाओं में या दो से अधिक स्विच का उपलब्ध होना होता है? तो ये होता है आपको जब बात करेंगे हम वन लैंप का, किसका, वन लैंप का। तो देखिए द्विमार्गी स्विचिंग से तात्पर्य द्विमार्ग, दो लैंप के नियंत्रण के लिए भिन्न भिन्न दशाओं में दो से अधिक स्विचों का उपलब्ध कराना होता है। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है कि एक एलआरसी श्रेणी परिपथ में प्रेरित प्रतिघात कितना है, 10 ओम, और संधारियत प्रतिघात कितना है, 15 ओम। परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो कुल प्रतिरोध आपको निकालना है आरएलसी परिपथ में, तो उसका फॉर्मूला होता है R² प्लस XL SL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ R² कितना है आपका, नहीं दिया है तो 0। अब इधर देखिए यहाँ 10 माइनस कितना 15 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो ये कितना देगा आपका 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस 5 का स्क्वायर देगा। अब 25 का क्या होता है, 5 ओम, तो क्या हो जाएगा 5 ओम। फार्मूला याद कर लीजिए। डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध समानता होता है, तो डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध समानता लगभग 1 से 10 ओम होता है, 1 से 10 ओम होता है। मूविंग आयरन यंत्रों में डिफ्लेक्शन टॉर्क समानुपाती होता है, तो डिफ्लेक्शन टॉर्क समानुपाती होता है धारा के वर्ग के। मूविंग आयरन यंत्रों में डिफ्लेक्शन टॉर्क समानुपाती होता है धारा के वर्ग के। वेयरिंग खराब होने की वजह से मोटर किस गति से चलने लगती है, तो मोटर चलेगी धीमी गति से। मोटर किस गति से, धीमी गति से चलेगी वायरिंग खराब होने से। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण की विधि नहीं है, गति नियंत्रण की विधि नहीं है, तो ये आपका स्टार्टर प्रतिरोध नियंत्रण विधि, एक प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण की विधि नहीं है। आवृत्ति नियंत्रण है, V/F नियंत्रण है, स्टार्टर वोल्टेज नियंत्रण है। ओम के नियम लागू होते हैं प्रतिरोध पर,
ओम के नियम लागू होते हैं प्रतिरोध पर। निम्न में से कौन सी विद्युत आयरन में प्रयुक्त विद्युत रोधन सामग्री है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आयरन में प्रयुक्त विद्युत रोधन सामग्री है? तो यह माइका है। किसी मोटर द्वारा ली गई धारा उसके टर्मिनलों पर आरोपित वोल्टेज एवं स्टेटर की प्रतिबाधा द्वारा निर्धारित की जाती है। किसी मोटर द्वारा ली गई धारा उसके टर्मिनलों पर आरोपित वोल्टेज एवं स्टेटर की प्रतिबाधा द्वारा निर्धारित की जाती है। एक यूनिवर्सल मोटर में समांतर ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात 2:1 होता है। एक यूनिवर्सल मोटर में समांतर ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात 2:1 होता है। स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप, माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप। स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर तब सही ढंग से कार्य करता है, तब तक सही ढंग से कार्य करता है जब तक लोड क्या हो? संतुलित हो। लोड संतुलित हो। लोड क्या हो? संतुलित हो। वॉशिंग मशीन एवं मिक्सर में समांतर प्रयुक्त मोटर का प्रकार है, यूनिवर्सल मोटर है ये। सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा निर्धारित की जा सकती है। बल की दिशा निर्धारित की जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। जब रोटर प्रतिरोध प्रतिघात के बराबर होता है तब प्रेरण मोटर का परिवर्तन आघूर्ण कितना होगा? शून्य होगा? नहीं, शून्य नहीं होगा, अधिकतम होगा, सॉरी, अधिकतम होगा। कह रहा है कि जब रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर हो तब रोटर प्रतिरोध, जब रोटर प्रतिरोध जो होगा रोटर घात के बराबर हो जाएगा, प्रतिघात के बराबर, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तब प्रेरण मोटर का परिवर्तन आघूर्ण अधिकतम होगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर में कांस्टेंट हानि ज्ञात की जाती है नो लोड टेस्ट से। नो लोड टेस्ट से कांस्टेंट हानि ज्ञात की जाती है। मोटर जो है मोटर की लोडिंग पर निर्भर करता है। किस मोटर की लोडिंग? क्या चीज? मोटर की किसकी लोडिंग पर? शक्ति गुणांक की लोडिंग पर। मोटर की शक्ति गुणांक की लोडिंग पर निर्भर करती है। निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का स्रोत है? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का स्रोत है कौन? पवन, कोयला, डीजल, ये सब आपका पेट्रोल, ये सब परंपरागत है। गैर परंपरागत पवन है। छह सौ वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित उपकरण के लिए आवश्यक विद्युत रोधन प्रतिरोध परीक्षण वोल्टेज कितना होता है? तो ये होता है आपका 1000 वोल्ट। कितना वोल्ट? 1000 वोल्ट। 600 वोल्टेज का अधिकतम वोल्टेज पर संचालित उपकरण है तो इसके लिए आवश्यक विद्युत रोधन प्रतिरोध कितना होगा आपका? 1000 वोल्ट होगा। वोल्टमीटर किसके लिए मार्ग में प्रदान करती है? वोल्टमीटर किसके लिए मार्ग प्रदान करती है? तो वोल्टमीटर प्रदान करती है आपकी न्यून धारा के लिए न्यून धारा के लिए मार्ग प्रदान करती है। निम्न में से किस मीटर का प्रयोग डीसी परिपथ में नहीं किया जा सकता है? डीसी परिपथ में प्रेरण मीटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जबकि मरकरी मीटर, वोल्ट मीटर, कम्यूटेटर मीटर का किया जाता है। अंतिम खंभे के बाद बढ़ाए गए केबल का क्या उपयोग है? अंतिम खंभे के बाद अगर आप केबल को बढ़ाए हैं, अंतिम खंभे के बाद बढ़ाए गए केबल का उपयोग तो खंभे को झुकने से बचाने के लिए, खंभे को झुकने से बचाने के लिए। किसी द्विधात्विक पट्टी के लिए तापमान की सेटिंग को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसे हीटिंग एलिमेंट के पास और कुछ दूर करके। निम्नलिखित में से कौन एक सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है? तो सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है कंजर्वेटर। कंजर्वेटर एक सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है।
11 केवी और एचटी केबल को भूमि में कितनी गहराई पर स्थापित किया जाता है? कितनी गहराई पर? तो 0.9 मीटर पर। 11 केवी और एचटी केबल को भूमि के में 0.9 मीटर गहराई पर स्थापित की जाती है। ओवरहेड लाइन के लिए भारतीय विद्युत नियम 1956 के अध्याय 8 का नियम 74 निम्नलिखित से संबंधित है। नियम 74 निम्नलिखित से संबंधित है। किससे? नियम 74 जो है आपका ये संबंधित है सामग्री और सामर्थ्य से। ओवरहेड लाइन के लिए भारतीय विद्युत नियम 1956 के अध्याय 8 का नियम 74 सामग्री और सामर्थ्य के से संबंधित है। भाप शक्ति स्टेशन में बॉयलर की अतितापक में क्या प्रवेश करता है? भाप शक्ति स्टेशन में बॉयलर की अतितापक में क्या प्रवेश करता है? क्या प्रवेश करता है? तो देखिए ये आपको प्रवेश करेगा नम वाष्प। चालू करने से पूर्व प्रत्येक उपकरण की विद्युत प्रतिरोध हेतु करनी चाहिए। जल तापक के लिए विद्युत रोधी प्रतिरोध का मान कितना से कम नहीं होनी चाहिए? 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होनी चाहिए। 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होनी चाहिए। एकल तंतु वाले विद्युत तापक की तापमान सीमा होती है। तापमान सीमा कितनी होती है? 750 से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच। एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क को बनने से निम्नलिखित में से किसके द्वारा रोका जाता है? एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क को बनने से निम्नलिखित में से किसके द्वारा रोका जाता है? तो ये वायु दबाव द्वारा। एडिशन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहर चूड़ीदार संपर्क को हमेशा जोड़ना चाहिए। चूड़ीदार संपर्क को हमेशा जोड़ना चाहिए किस लिए? तो ये आपको जोड़ना पड़ेगा चूड़ीदार एडिशन स्क्रू के अंदर चूड़ीदार पर को सर्किट के न्यूट्रल तार से। एडिशन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहरी चूड़ीदार संपर्क को हमेशा जोड़ना चाहिए सर्किट के न्यूट्रल तार से। डुप्लेक्स बाइंडिंग में प्रत्येक कार्बन ब्रश का एक साथ कितने कम्यूटेटर सेगमेंट से संपर्क स्थापित किया जाता है? तो दो। प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार होता है तो ये होता है खोखला बेलन। प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार खोखला बेलन आकार का होता है। एक फेज निवारक को विशेष रूप से किसके लिए बनाया जाता है? किसके लिए बनाया जाता है? असंतुलित वोल्टता सुरक्षा के लिए। एक फेज निवारक को विशेष रूप से असंतुलित वोल्टता सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।